आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मुंसिफ जौहर की खबरों के साथ मैं हूं जोहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड में सितंबर तक 30,000 पदों पर होगी नियुक्ति। सांसद हेमलाल मुर्मू ने भाजपा पर किया पलटवार। बोले आदिवासियों की अस्मिता को बरकरार रखती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी ने भरी हुंकार। विभिन्न आदिवासी समाज से जुड़े सैकड़ों लोग पार्टी में हुए शामिल। पुराने विवाद को लेकर बर्मा माइंस में युवक की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को सितंबर तक 30,000 नियुक्ति देने का लक्ष्य दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि जो नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो वहीं जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता सह पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बाबूलाल मरांडी भाजपा में क्या हैसियत रखते हैं इसका अंदाजा उन्हें खुद है और नहीं है तो आने वाले समय में हो जाएगा। हेमलाल मुर्मू ने यहां पार्टी के कैंप कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि जेएमएम में आदिवासी नेता पालकी ढोने के लिए हैं। उन्हें समझना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की पहचान, सम्मान और हितों की बात करने वाली पार्टी है। आदिवासियों की अस्मिता को बरकरार रखने के लिए झारखंड में अगर कोई पार्टी संघर्षरत है तो वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है। विश्वास मत जो हासिल हुआ ये इस राज्य की जनता की जीत है और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा बाकी गठबंधन के सभी विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के गंदे विचारों के कारण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 महीना तक कठिन कारावास का समय गुजारा और वो बेल में निकल गए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने जो टिप्पणी किया है उससे बहुत स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की वजह से बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके राजनैतिक लाभ के लिए ये कर्मकांड किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हेमंत का अर्थ होता है सोना और सोना को जितना गलाया जाए, तपाया जाए उतना चमकता है। और तो वहीं राज्य में आदिवासी महासमागम का आयोजन हुआ जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के राजस्थान से आए विधायकों और साथ ही आदिवासी समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले प्रेमशाही मुंडा ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा, कांग्रेस समेत बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियों ने आदिवासियों को सिर्फ छलने का काम किया, ये बात कही गई। और ये पार्टियां आदिवासियों के दम पर सरकार में आती हैं और फिर आदिवासियों को भूल जाती हैं। इन्हें आदिवासियों के विकास और उत्थान से कोई मतलब नहीं रह जाता। साथ ही कहा कि अब बहुत हुआ, आदिवासियों के हितों की रक्षा और मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। झारखंड के आदिवासियों को भारत आदिवासी पार्टी के रूप में विकल्प मिल चुका है। भारत आदिवासी पार्टी झारखंड की सभी 81 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अपने मान सम्मान की रक्षा स्वयं करेगी। जितने भी समूह और संगठन और समितियों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन सबको अब जो जिस तरीके से देश के अंदर आदिवासियों के खिलाफ में जो
ये सरकार जो कानून ला रही है, आदिवासियों को विस्थापित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है और आदिवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। ये तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जितनी समितियां बनी हुई हैं और जन जागृति के लिए जितने भी आधिकारिक कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के प्रति अगर जागरूक हैं और उन कानूनों को और इन अधिकारियों को लेना चाहते हैं, तो सभी समितियों को से हम कहना चाहते हैं कि आपको एक जाजम बनाने की जरूरत है और एक जाजम पर आ जाइए। अगर समय रहते नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर हमारा विनाश होना तय है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अगर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज भगवान बिरसा के विचारों पर चलना चाहते हैं, वीर बुद्धू भगत के विचारों पर चलना चाहते हैं और अगर उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हम सबको एक जाजम पर आकर एक आम सहमति से अच्छे निर्णय की ओर बढ़ना चाहिए। जो हमारी विचारधारा से लेकर काम करते हैं वो शामिल रहेंगे और इसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बाकी बात जो आपकी समस्या को लेकर बिहार के लोग बहुत राजनीतिक होते हैं, उनको पढ़ा लिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुद कर्पूरी ठाकुर के गुदरी के लाल झोपड़ी में रहने वाले के विचारधारा के लोग हैं आप, तो निश्चित रूप से भारत आदिवासी पार्टी तालमेल करके चलेगी और पार्टी में शामिल। तो वहीं प्रदेश भाजपा द्वारा आहूत कार्यक्रम के तहत लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए बूथ अध्यक्ष को सम्मानित और अभिनंदन करने का एक प्रत्येक कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर हुआ। आपको बता दें कि अभिनंदन विजय संकल्प यात्रा के तहत भाजपा बोकारो विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना तय हुआ है। इसमें झारखंड के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कई लोकप्रिय विधायक उपस्थित रहेंगे। इस खास मौके पर डुल्लो महतो धनबाद लोकसभा सांसद ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, आज का इस प्रेस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का रहा है कि हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के तमाम नेता और सभी हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। आज हम लोग अभी निरीक्षण करके अभी यहाँ पे कार्यक्रम होगा कल सम्मान स्व अभिनंदन समारोह। लगभग 28,000 कार्यकर्ता को हम लोग सम्मान देंगे, जो लगभग 527 बूथों में 588 बूथ में 471 बूथ में हम लोग रीडिंग किए। तो सोचिए, एक साधारण सा एक बहुत संघर्षशील नेता जेएमएम के रहे, बहुत लंबे समय से जेएमएम को इस मुकाम तक पहुँचाने में उनका अहम भूमिका रहा। इसलिए देखिए कि जब अपने नेता का नहीं हो सकता है, अपने स्वयं भाभी का नहीं हो सकता, तो दूसरे का नहीं हो सकता है। तो इसलिए कल हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी आएंगे। लगभग 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता हम लोग सम्मानित करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का सहयोग भी इसमें बहुत जोरदार रहा है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस लोकसभा चुनाव में भारी मतों से चुनाव जिताकर एक गरीब मजदूर का बेटा को दिल्ली भेजने का। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हजारीबाग की, जहां हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के सरकारी विद्यालय के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के बीच विधायक अंबा प्रसाद कांग्रेस ने झारखंड सरकार की योजना उन्नति का पहिए के तहत झारखंड में साइकिल वितरण किया। इस खास मौके पर विद्यार्थियों ने फूल देकर विधायक का स्वागत किया। मौके पर विधायक ने कहा कि सबसे बड़ी संपत्ति शिक्षा है, शिक्षा के बिना जिंदगी अधूरी है। क्या नंबर तुम्हारा? तुमको साइकिल मिला? मिला नहीं, मिलने जा रहा है। मिलेगा ना? हाँ, मिलेगा। हाँ, क्या खुशी है? बहुत खुशी है। सरकार को धन्यवाद देना चाहेगा? बहुत धन्यवाद। आने आज जाने का दिक्कत रहता था पहले। हाँ। अब सीधा स्कूल सीधे टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्या कहेंगे आप? पूरे प्रखंड में लगभग 1200 साइकिल केरेडारी में वितरण किया जा रहा है और बच्चे काफी उत्साहित हैं। बच्चों को कोई दिक्कत ना हो स्कूल जाने में, ट्यूशन जाने में, पढ़ाई के लिए उनका फिट रहे और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे। पेरेंट्स भी कम से कम फ्री रहे कि बच्चे के पास साइकिल खुद से आके निर्भरता के साथ अपना पढ़ाई लिखाई करे। यही प्रयास है सरकार का और सरकार बहुत पहलू पे बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। सावित्रीबाई फुले के तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इरफान अंसारी ने झारखंड ग्रामीण विकास को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा और साथ ही मीडिया में क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, देखिए, मैं पदाधिकारी की कमी है क्या? जो काम करना नहीं चाहते लिख के देंगे, मुझे हटाएंगे उसको। हम काम तो हमको करना ही होगा ना। हमारे सारे विधायक लोग वेट कर रहे हैं, 4-5 महीने से काम ठप है। बिल्कुल, लोग उनसे सड़क मांग रहे हैं, पुल मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं। कौन देगा काम? इसलिए मुझे बिठाया गया ना। मैं मैच फिनिशर हूँ, याद रखिएगा। आप लोग देख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ कर रहा हूँ।
मैं हज कमेटी का चेयरमैन था, आप देख सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा एफर्ट दिया, कितना अच्छा काम किया मैंने। पुस्तकालय जो मान लीजिए छोटा मामूली सा जो उसका चेयरमैन था मैं, आज पूरे एरिया में हर जगह लाइब्रेरी हमने बनाने का काम किया। यहाँ इरफान अंसारी ने क्या किया। तो वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने रांची में रिम्स स्थित विश्राम सदन का उद्घाटन किया। यहां पर 310 बेड वाले इस विश्राम सदन का निर्माण पावर ग्रिड की ओर से कराया गया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य की समस्याओं के निदान के लिए वो गंभीर हैं और मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, साथ ही पन्ना गुप्ता, विधायक समरीलाल, पावर ग्रिड के अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक और रिम्स के निदेशक भी उपस्थित रहे। केंद्र के जो विभाग हैं, केंद्र के विभाग किसी भी विभाग की योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन उनको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करने का काम वो प्रदेश सरकार का होता है। इसलिए हम किसी चीज के बारे में ये नहीं कह सकते कि इसका इलाज कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी या प्रदेश सरकार करेगी। फिर भी मंत्री होने के नाते मैं निश्चित रूप से यहाँ की सरकार के जो भी नई सरकार बनी है उनके मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि यहाँ बिजली की जो कठिनाई है, जो समस्या है। तो वहीं कोडरमा के तौलिया बाईपास में नेशनल हाईवे 20 निर्माणाधीन 4 लेन सड़क का केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने निरीक्षण किया। इस खास मौके पर उन्होंने सड़क निर्माण में हो रही देरी के साथ साथ लापरवाही के लिए नेशनल हाईवे के अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि बरही से कोडरमा के जेजे कॉलेज तक 27.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण चल रहा है और निर्माण कार्य को वर्ष 2022 में ही पूरा कर लेना था, लेकिन आज भी 4 लेन का निर्माण कार्य जारी है। हालांकि 3 किलोमीटर के तौलिया बाईपास में 3 पुल का निर्माण भी पूरा हो चुका है। आज एक नेशनल हाईवे के जो इस रोड के जो पीडी जिला प्रशासन के लोगों के साथ इंस्पेक्शन करके जगह जगह पे चिन्हित किया गया है कहाँ पे क्या परेशानियां हैं, उसको जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए उसको निर्देशित भी किया गया है। मैडम नाली है या लोगों को एक पार से दूसरे पार जाने के लिए भी दिक्कतें हैं, उन सारी चीजों को लेकर भी ये कहा गया है कि आप इसका एक बार एनालिसिस आप करें कि कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं। जैसे सड़क से ऊंचा हाइट ज्यादा कर दिया नाले का, उस नाले का जो पाकुंड में भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ी सेवा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रविंद्र भवन में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सेफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अधीन संचालित SBI के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों को शामिल किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि RM रीजनल मैनेजर पाकुंड प्रशांत कुमार झा और साथ ही SBI डिप्टी जनरल मैनेजर अभिजीत गणपत राव और कई बड़ी शख्सियत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजित सम्मेलन में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों को और भी बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया गया। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों का हौसला अफजाई करते हुए उनके द्वारा अभी तक जो भी कार्य किए गए हैं उनकी प्रशंसा की गई। इसके साथ ही RM झा ने कहा कि स्टेट बैंक का लोगों का विश्वास है और ये लोगों के विश्वास का प्रतीक है। इसमें जो हमारा जो CSP है, हम लोग का एक्सटेंडेड हैंड है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो कैसे और जो हम लोग का जो सर्विस है, कस्टमर सर्विस तो सर्विस है, सर्विस को कैसे बहुत लास्ट तक अंतिम जन तक पहुंचाया जाए, इसी के लिए यह प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि जो सर्विस है उसको एक्सेलेंट किया जाए और किसी को शिकायत का मौका नहीं मिले। उसके लिए और जो भी टेक्निकल सपोर्ट या क्या उसका जानकारी उनका बढ़ाने के लिए ही हम लोग दिन भर अभी आज प्रोग्राम चलेगा और प्रोग्राम में सबको वो चीज़ बताया जाएगा। और टेक्निकल कोई जानकारी है और बीच में अगर किसी तरह का ये है बात का कोई गैप है, जानकारी का कोई अभाव है, उस सबको आज कोशिश करेंगे हम लोग उसको गैप को ख़त्म कर दें। एक्चुअली ये एनुअल मीटिंग जो है पूरा देश में हम इस महीना मनाते हैं ताकि इसमें इसका जो मुख्य इशू है उसका है वो पूरा साल क्या किया उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको सम्मानित किया जाता है, फेलिसिएशन किया जाता है और नेक्स्ट अपकमिंग जो ईयर आ रहा है इसके
तो वहीं साहिबगंज जिले का सकरी गली इन दिनों काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सकरी गली के आश्रम टोला में जमीन के नीचे हजारों साल पुराना समृद्ध इतिहास छुपा है। बीचों बीच में खुदाई के क्रम में यहां से काले पत्थर से बनी मूर्ति और अन्य आकृतियां भी मिली हैं। आइए देखते हैं यहां के लोगों ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ इनका समझना है। वो तो बोलते हैं कि मतलब अगर यहाँ पे खुदाई किया जाए तो हो सकता है मंदिर वंदिर निकलेगा। हमारा तो प्रशासन से यही निवेदन है, एएसआई से भी निवेदन है कि वहाँ स्थल की खुदाई कराई जाए। स्थल की खुदाई से निश्चित तौर पर यहाँ एक विशाल मंदिर का स्ट्रक्चर वहाँ निकल कर आएगा और स्ट्रक्चर निकलने के बाद ही उसकी सही जानकारी वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त की जा सकती है कि वह कितने हजार वर्ष पुराना। ये जो हम लोग का जो ये घर है ना, तो ये जब घर वो बन रहा था उसी समय ये खुदाई करने के समय ये मूर्तियाँ वगैरह निकल रहा है और ये कम से कम 25-30 साल पहले हम लोग घर बनाए तो उसी समय निकला। और ये जो जगह है 25-30 बीघा के एरिया, इस पर अगर खुदाई करने के बाद कुछ मंदिर निकल सकता है या राजा का महल निकल सकता है। इसके अगर ये मंदिर निकला तो इसके अंदर कुछ सोना चांदी भी निकल सकता है, जिससे सरकारी खुदाई करने पर कुछ पूर्वजों का शेष मतलब प्राप्त। तो वहीं गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे के सफल नेतृत्व और रंका थाना प्रभारी के कुशल कामों ने 20 वर्षों से भूला हुआ आदिवासी परिवार के एक युवक को हरियाणा से खोजकर उसके बूढ़े माता पिता और पत्नी और बच्चों से मिलवा दिया। 21वीं सदी के इस दौर में पुलिस ने मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उसके परिवार को बात भी कराई। खुशी के भावुक पल यहां पर नजर आए और पूरे परिवार ने पुलिस का आभार जताया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने इस उपलब्धि के लिए अपने सहकर्मियों को बधाई भी दी। मुझे एक फ़ोन आया हरियाणा से, एक महिला उनके द्वारा फ़ोन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पे उनके घर पे एक व्यक्ति काम कर रहा है जो अपना नाम राम जन्म बता रहा है और अपना घर जो है वो गढ़वा बताता है, गढ़वा में पिंडरा गांव बताता है। तो इसी पर फिर हम लोग खोजबीन करने लगे पिंडरा रंका में। तो पता चला कि ये करीब 20-21 साल पहले अपने घर से चला गया था। तो अचानक से फ़ोन आया है, उसका हम लोगों ने वेरीफाई भी करवाया, उसके फ़ोटो से वेरीफाई करवाया, घर वालों ने पहचान भी किया, उनके माँ पिताजी ने उनसे वीडियो कॉल पे बात किया, महिला ने बात कराया और आज हमारी टीम जो है उसको लेने के लिए भी जा रही है। परिवार परिजन जो भी हैं उनका उनसे मिल पाएगा 21 साल के बाद। हमार 20 साल भूलेले हो गए रहे बेटा के, विश्वासी हो गई थी कि हमार बेटा नहीं खे नहीं मिली। तो हमारा पुलिस वाला से हम खुश है कि हाँ हमार बेटा मिल गए। फोटो वोटो दिखा दिलन, थाना में देख ली। तो वहीं जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 15 के पास में पुलिस ने 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी भोला प्रसाद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जवाहर नगर रोड नंबर 15 के पास में एक युवक ब्राउन शुगर बेच रहा है। सूचना पाकर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से ब्राउन शुगर और 2000 रुपए और एक मोबाइल और एक बाइक भी बरामद की है। जमशेदपुर पुलिस नौशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही, यह अभियान जारी है। इसी क्रम में बीते कल शाम को सूचना मिली कि मानगो 15 नंबर के पास कुछ व्यक्ति नारकोटिक ड्रग्स खासकर ब्राउन शुगर का बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर मानगो पुलिस हरकत में आई। वहां जाने के पश्चात विधिपूर्ण तरीके से उस पर कार्रवाई किया गया और उसमें टोटल 21 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई और एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसका नाम विजय केसरी तंतु भाई है। आज लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं, इनसे और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इनका सोर्स क्या है और उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई।
तो वहीं जमशेदपुर के बर्मा माइंस गैरेज कॉलोनी मैदान में आपसी विवाद ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती निवासी शंभू कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और हर बिंदु से जांच कर रही है। पुलिस घटना में शामिल बदमाश युवकों की पहचान कर गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। पता लगाने का प्रयास में जुटी हुई है किस कारण से इस युवक की हत्या हुई। क्या कुछ इसमें कड़ी से कड़ी जोड़कर निकलकर सामने आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। तो वहीं राज्य के श्रम और नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस विभाग में उन्हें 4.5 वर्ष काम का अनुभव है और साथ ही राज्य सरकार के संसाधनों और मापदंड के अनुसार आगे भी काम किया जाएगा। ये विभाग में लगातार 4.5 बरस हम काम किए हैं और वोट बैंक योजना सब जो सरकार का जो मापदंड है, जो संसाधन है, वो चल रहा है। काम करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए और क्षमता होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अभी भी बहुत काम हो सकता है, रोज तो काम होता नहीं, एक बार के काम 1 साल तक चलता है। इसलिए हमारे उद्योग सचिव साहब हैं, हमारे श्रम विभाग के सचिव हैं, सब लोग समन्वय बना के काम कर रहे हैं। हमारे कई यहाँ IAS पदाधिकारी हैं। हमारे जो श्रम विभाग हो चाहे। तो वहीं चतरा पुलिस ने गोजरा गांव के क्रशर कंपनी में रंगदारी की मांग को लेकर 11 जून को हुई फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस को बरामद भी किया गया। सदर थाना अंतर्गत ग्राम गोडरा में एक आरकेएस कंपनी का क्रेशर का प्रोजेक्ट काम चल रहा है। इसी में क्या किया था कि 11/6/2024 को और 28/6/2024 को संध्या में मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ हथियारबंद व्यक्ति जो है क्रेशर पर आए और धमकी दिए और रंगदारी का मांग किए थे और हवा में वो लोग फायरिंग भी किए थे। इसी संदर्भ में सदर थाना कांड संख्या 201/24 और 220/24 दर्ज किया गया था और इन दोनों घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा के द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया था, जिसमें सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में हमेशा एंटी क्राइम चेकिंग उस एरिया में चलाया जा रहा था। और 8/7/2024 को तो वहीं झारखंड में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़े मानसून के कल से फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग रांची के पूर्वानुमान के अनुसार कल रांची, दुमका, हजारीबाग, देवघर, गिड्डी, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, धनबाद, खूंटी, बोकारो और गुमला में भारी बारिश की संभावना है। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते रुक करेंगे हेडलाइंस का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड में सितंबर तक 30,000 पदों पर होंगी नियुक्ति। सांसद हेमलाल मुर्मू ने भाजपा पर किया पलटवार, बोले आदिवासियों की अस्मिता को बरकरार रखती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी ने भरी हुंकार। विभिन्न आदिवासी समाज से जुड़े सैकड़ों लोग पार्टी में हुए शामिल। पुराने विवाद को लेकर बर्मा माइंस में युवक को मारी गोली और साथ ही जांच में जुटी पुलिस। तो फिलहाल मुंसिफ जौहर की खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत, आदाब।